एक नाव वाले की कहानी। कहीं पर डूबते को कहते हैं ना, तिनके का भी सहारा बहुत लगता है। नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है और आप लोग इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एक बार की बात है, एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और वो एक गांव की तरफ आया और उसे उस गांव में एक ज़मीन खरीदनी थी और वहां पर उसे एक फैक्ट्री डालनी थी। इस वजह से वो उस गांव में आया और उस गांव में किनारे पहुंच करके, गांव के बाहर ही, अभी वो गांव में नहीं पहुंचा था, तो पहुंच करके उसने देखा कि गांव में एक नदी बह रही थी और उसी नदी के किनारे वो आकर के खड़ा हो गया। और उसके पास दो रास्ते थे। एक था जो 7-8 घंटे का रास्ता था और उस रास्ते से हो करके उसे गांव में जाना था, क्योंकि नदी जो थी वो गांव के किनारे वाली, वो बहुत बड़ी नदी थी और उस नदी को घूमते हुए उस गांव के पास पहुंचना था, जिसमें उसे 7-8 घंटे लगते। और एक रास्ता था जो उस नदी को सीधे नाव से पार करना था और जिसमें उसे सिर्फ 20 मिनट ही लगता। और उसने सोचा कि 7-8 घंटे का रास्ता तो बहुत लंबा हो जाएगा और हमें जल्दी पहुंचना है, तो हम इस नाव के ज़रिए जा सकते हैं जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट ही लगेगा। उसने वही रास्ता चुन लिया और वो नाव पर बैठ करके नदी को पार करने लगा। और उस नाव में सिर्फ दो ही लोग थे, एक जो वो नाव चला रहा था और दूसरे वही बिजनेसमैन बैठे हुए थे। तो जब थोड़ी देर नाव चली तो उस बिजनेसमैन ने उस आदमी से पूछा, उस नाव चलाने वाले से पूछा कि तुझे पता है कि तेरी नाव में कौन बैठा है? तो बिजनेसमैन की बात सुन करके वो नाव चलाने वाला नाविक बोला कि साहब, मुझे नहीं पता है कि आप कौन हो। तो बिजनेसमैन ने कहा कि क्या बात है, क्या तू कोई पेपर वेपर नहीं पढ़ता क्या? अरे हर दूसरे दिन मेरी तस्वीर पेपर में आती है और तू बोलता है कि मुझे जानता नहीं है। मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ कि बच्चा बच्चा मुझे हर कोने में जानता है और तू बोल रहा है कि तू मुझे जानता ही नहीं है। तो उस नाविक ने बोला कि साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं पेपर ऊपर नहीं पढ़ पाता हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता है कि आप कौन हो। तो उसकी ये बात सुन करके वो बिजनेसमैन जो था वो बहुत ज़ोर से हंसा और बोला कि तू इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है कि तू पेपर ही पढ़ सके? तेरा जीवन ही किस काम का? तू तो बिल्कुल बेकार ही है तेरा जीवन। तेरे जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। नाविक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोला। फिर वो बिजनेसमैन फिर बोले कि तेरे गांव की जो वो ज़मीन दिख रही है ना, उस ज़मीन में मेरी एक फैक्ट्री बनने वाली है और जिसमें मिनरल वाटर की फैक्ट्री बनेगी। और उसकी ये बात सुन करके नाविक ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मिनरल वाटर किसे कहते हैं। तो वो चुपचाप सुन करके उसने हाँ में सर हिला दिया और कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद जो बिजनेसमैन बैठे थे उन्होंने कहा कि तुझे पता है मिनरल वाटर क्या होता है? अरे जो पीने का पानी होता है, जो पीने का पानी जो बॉटल में कहीं शहर गया होगा कभी तो देखा होगा, दुकानों में बिकता है, बॉटल में भर के दुकानों में इधर उधर हर जगह रखा रहता है। वो पानी यहाँ पर बनेगा और शहरों में जा कर के बिकेगा। तेरे गांव में तो उस पानी का कोई काम नहीं है, यहाँ तो कोई नहीं खरीद पाएगा, लेकिन वो बाहर जा कर के बिकेगा और उससे हम करोड़ों रुपए कमाएंगे। तो उसकी ये बात सुन करके नाविक ने कहा कि साहब, मुझे किसी पानी के बारे में नहीं पता है, किसी बोतल वाले पानी के बारे में नहीं पता है, क्योंकि मैं कभी बाहर नहीं गया हूँ।
इतना सुन कर के और तेज से हंसे वो। कहा कि तू तो बिल्कुल ही ऐसी ज़िंदगी किस काम की है जैसी ज़िंदगी तुम लोग जी रहे हो, इस ज़िंदगी से क्या मतलब है। और इस तरह जब कह दिया उन्होंने तो नाविक जो था वो, उसको बहुत टेंशन हो गया, बहुत धक्का सा लगा कि मेरा जीवन इतना बेकार है और किसी काम का नहीं है। और यही सब सोचते सोचते उसका जो है ध्यान नाव चलाने से हट गया और कोई पत्थर था उस नदी में जिससे नाव टकरा गई और टकराने के कारण उस नाव में पानी भरने लगा, क्योंकि वो टेंशन में था और वो अपना काम सही से नहीं कर पाया, सही से नाव नहीं चला पाया और नाव में पानी भरने लगा। देखते ही देखते नाव एकदम डूबने वाली हो गई। तो वो कूदने ही जा रहा था, नाविक जो था वो नदी में कूदने जा ही रहा था, लेकिन उसने पूछा, साहब क्या आपको तैरना आता है? और इतना सुन करके बिजनेसमैन जो थे वो बिल्कुल डर जाते हैं और बोलते हैं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे तो तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है। और तो उसने कहा कि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर में ये नाव अब डूबने वाली है और मैं किसी भी प्रकार से इस नाव को नहीं बचा सकता, इसलिए तैर कर ही हम लोगों को अपनी जान बचानी पड़ेगी। इतना सुन करके वो जो बिजनेसमैन थे वो नाविक के हाथ जोड़ने लगे और बोले कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, किसी भी तरीके से बचा लीजिए। तो नाविक ने कहा कि अगर आपको सिर्फ अपनी जान भी बचानी नहीं आती है तो आपकी इतनी पढ़ाई लिखाई, इतना पैसा रुपया किस लिए है? आपकी ज़िंदगी किस लिए है? जो आप अपनी ज़िंदगी नहीं बचा सकते तो ऐसा जीवन बर्बाद है जो कि आप अपना जीवन बचाने का भी हुनर नहीं सीख पाए। और मुझे सिर्फ अपनी जान बचाना नहीं, दूसरों की जान भी बचाना आता है। आइए आप मुझे कस के पकड़ लीजिए और मैं आपको किनारे तक निकाल ले चलूँगा। और नाविक जो था उसने अपनी पीठ पर बिठाया बिजनेसमैन को और ले जा कर के तैर करके किनारे पर लगा दिया। और मुझे आशा है कि आप लोगों को इस कहानी से बहुत ही अच्छी सीख मिली होगी और हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ। तब तक के लिए राधे राधे।